Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस कदर है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आना आवश्यक है. डेफिनेटली who is coming in your life and what is coming in your life, क्या आने वाला है, क्या हो सकता है आगे आपकी ज़िंदगी में. So obviously it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी जो है चांद चांद हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पे जब मैं फीमेल एंटिटी को ड्रॉ करती हूँ तब हो सकता है कि किसी किसी को लगे कि नहीं मैम हमारे लिए तो मेल लोगों के लिए ड्रॉ नहीं करते, इसलिए मैंने स्केच आज दोनों के लिए बना दिया है. एनीवे, जब लव रीडिंग होता है तब तो मैं कपल्स को ड्रॉ कर देती हूँ. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में क्या आने वाला है. कुछ लोगों ने आपसे जोर ज़बरदस्ती ना जैसे दुश्मनी पाल के रखा था और उन्होंने ही स्टार्ट किया था आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, या बोल सकते हैं कि कुछ आपकी ज़िंदगी में आके ना बहुत बदमाशी भी की उन्होंने. बट उन्होंने अपने लिमिट भी क्रॉस किया, अपने बॉर्डर्स जो है वो क्रॉस किया. लेकिन उनको कहाँ पता था कि वो जो है ना मतलब जीत के भी हार जाएंगे और हार के भी जीत जाएंगे. क्योंकि आपका लक्ष्य किसी को मतलब हार जीत का नहीं था, आपका लक्ष्य था अपने आप आगे बढ़ना, टू कैरी फॉरवर्ड योर सेल्फ इन द राइट डायरेक्शन, ओके, टू अटेन योर गोल्स. ठीक है, आप किसी को हराना नहीं चाहते थे बट आप जीतना चाहते थे. आप एक कंप्लीटली हेल्दी कंपटीशन में रहना चाहते थे. लेकिन कुछ लोगों ने मे बी आपके शत्रु या आपके राइवल्स, आपके कंपिटिटर्स जो है, आपके को मतलब कलीग्स या जो भी हो ऑफिस में, जैसे जोर ज़बरदस्ती आपको अवॉइड करने की कोशिश की, आपको ग्रुप बना के आपको आइसोलेट करने की कोशिश किया है. या ये चीज़ आपके भैया भाभी किसी के साथ भी, फैमिली में आपके मम्मी पापा, या हो सकता है आपके खुद के साथ या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है, दे हैड फेस्ड, या आपके फैमिली ने ही फेस किया है. जैसे दूर के रिश्तेदार हो, आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे बिकॉज दे हैड टू टेक द प्रॉपर्टी. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. उन्हीं को प्रॉपर्टी चाहिए था और आप लोगों को प्रॉपर्टी मिला बोल के बहुत जेलस फील करते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बट जैसे होता है ना कि कर भला तो हो भला, आप लोगों ने आपने बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा ही आप अच्छे काम में हैं और आप अच्छे काम करते हो. दैट्स वाई आई डू थिंक सो दैट द रिवॉर्ड्स विच आर कमिंग फॉर यू विल बी ग्रेट फॉर यू. यहाँ पे देखो कपल्स एक दूसरे को जैसे किस कर रहे हैं यहाँ पे. आई डू थिंक सो. ओके, द नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट, L is important, Y is important. I can find like Z is important, H is important. ओके, कुछ लोगों के लिए कुंभ मिथुन तुला राशि हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप. ओके, सारे साइंस के लिए है. फिर मैंने कहा यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे आपने चाहा था ना कि सपोज आप अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार रखते हो, ठीक है, तो वो भी अच्छे से तो आपके साथ व्यवहार रखे. आपने डील अच्छा से किया तो उनको भी डील अच्छा से करना चाहिए ना. कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था, आपने अपना काम दिखा दिया. सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year नाउ दे आर सेइंग, अगर वो आपको कह दे नहीं हमें आपको नहीं चाहिए, किसी और को रखना है, वो भी रेफरेंस के थ्रू, किसी के रेफरेंस के थ्रू किसी का जॉब लग गया लेकिन आपको वहाँ से निकाल दिया गया. सो इट इज़ टोटली अ नॉनसेंस एंड इट्स टोटली अनजस्टिफाइड, राइट. सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितने भी जस्टिस का अपेक्षा आप कर रहे थे, जितने भी आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो उसी तरह से मैं देख रही हूँ यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम ऑल दोज ट्रबल्स. कोई ऐसा स्वीट बिहेवियर आपके साथ कर सकती है, कोई औरत ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे आपको लगेगा ना कि मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, इससे ज़्यादा तो कोई सोचती भी नहीं है. शायद मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा नहीं सोचती होगी.
इतना आपको मतलब प्रोवोकेशन हो सकता है, या डेफिनेटली दे कैन प्रोवोक और दे कैन, यू कैन से दैट मेक यू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर लाइक डेविल इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से दैट कॉमन पर्सन। सो आपको कुछ गलत राह पे लेके जा सकते हैं। दे कैन बी लाइक दैट, आई डू फील लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक भालू दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, जैसे एक बेयर होते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर ओन फैमिली, ओन किड्स, इस तरह से। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसा इंसान ज़रूर मिलने वाले हैं जो इन फ्यूचर, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे और आपके ऊपर एक आंच तक आने नहीं देंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, जैसे होता है ना कि आपको कभी कभी लग सकता है कि समाज जो है पूरी तरह से खोखला है, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं। यू शुड डू योर ओन वर्क, यू शुड गेट मोटिवेटेड बाई योर सेल्फ। आपको ऐसा लगता है, फीलिंग्स होता ही होगा। कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज जाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, मे बी यू आर ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ एंट्रेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन, जैसे आइल्स होते ही है, फिर बहुत सारे देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। तो हो सकता है कि आप फाइल रखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपकी इनिशिएटिव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर आप इनिशिएटिव कंटिन्यू रखें, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ऑल्सो गो अब्रॉड। यहाँ पे एक टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे देखो, एक टेम्परेंस की यहाँ पे एक एनर्जी है, जहाँ पे ये कहलाता है कि ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में जो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एक संतुलन आप अपने अंदर ही नहीं रख पा रहे थे किसी के वजह से, कोई आपको डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर रहा था या कर रही थी, सो यू विल बी लाइक गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दोज सिचुएशन। आप बाहर जा रहे हो, जिस तरह से होता है ना कि कभी युद्ध लग जाता है कुछ देश में, राइट, तो वहाँ के लोग जैसे दूसरे देश में आगे, मे बी दे विल बी लाइक रिफ्यूजीज, बट एटलीस्ट वो उनके जान तो बच जाते हैं ना, उसी तरह से। Anyway, so there are a lot of refugees, you know, that who people who have come from different countries, फिर वो उस देश में आ गए, उसी तरह से। यहाँ पे कोई मैन इज लाइक सिटिंग इन अ चेयर, राइट, एंड दे हैव लॉन्ग लेग्स। ऐसे इंसान के साथ आपकी इंटरव्यू हो सकती है जिसका लॉन्ग लेग्स है, चेयर पे बैठे हुए होंगे, या ऑथोरिटेटिव फिगर, मे बी दिस इज़ यू, दिस इज़ योर हस्बैंड, लाइक दिस इज़ योर पार्टनर, जो रिसेंटली हो सकता है कि इनको प्रमोशन मिला है और भी तरक्की इनको मिलने वाला है आगे जाकर। एरीज एंड स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। ओके, let me say more about it. वहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, चाहे कितने भी विरोधी पक्ष आपके पोजीशन को लेने की कोशिश करें, जितने भी आपको मतलब जो भी तरीके वो आजमाने की कोशिश करें, अगर आपके डिसीशंस बोल्ड है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक दैट। मुझे यहाँ पे ना 4 ऑफ वैंड्स भी दिखाई दे रहा है, जैसे 4 पिलर है, उसके अंदर कुछ लोग हैं, मतलब द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ इज गेटिंग इंडिकेटेड, दैट कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे किसी के साथ आपका टूटता हुआ रिश्ता जो है वो बिखरते बिखरते फिर से समेट जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है दिस इज़ लाइक दिस, I don't know, it is like this, मतलब it's like a, I don't know which is this posture, मुझे नहीं पता, बट ये एक इस तरह का शेप है, मे बी दिस इज लाइक द थम्स अप। ओके, उस तरह से किसी के साथ आपका हमेशा ना दोस्ती हो जाता है, फिर टूट जाता है, दोस्त बन जाते हो फिर टूट जाता है, इस तरह से हो रहा है। किसी का गलत शब्द इस्तेमाल करने से आप रिसेंटली शायद उसको ब्लॉक कर चुके हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो जैसा फ्रेंड ना मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है उसके साथ आपका पैचअप भी हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक कोई ट्रेड फेयर में आप जाने वाले हैं, कोई एडमिशन के लिए आप जाने वाले हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आपको हो सकता है कि जाना पड़े, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जाके कुछ उस तरह का एक्सपीरियंस करो, देखो यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को,
शायद फ्यूचर में आप एडमिशन लेंगे, लेकिन पहले से आप जाके शायद देखने वाले हैं कि किस तरह का वहाँ के माहौल है, टीचिंग मेथड्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, कि वो हाईटेक यूनिवर्सिटी में भी आपका चांस बढ़ता है कि आप सिलेक्ट होंगे। हाईटेक यूनिवर्सिटी जहाँ पे हर एक चीज़ डिजिटलाइज्ड हो एंड डेफिनेटली वेरी इम्प्रूव्ड सिस्टम्स। आई डोंट नो, मे बी आपके बेटे या आपकी बेटी हो सकते है उस जगह पे जाके पढ़े या उसके एडमिशन हो जाए। वी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी द जैसे 7 मैंने आपको इम्पॉर्टेंट कहा, यहाँ पे मुझे और भी दिख रहा है नंबर्स, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 8, 9, 12, आई कैन सी H letter, R letter, K, KV, okay. So finally and eventually मुझे ये भी दिखाई दे रहा है like your expansion, your like आपकी वृद्धि, आपकी समृद्धि, जैसे कोई नहीं रोक सकता। कितना सुंदर यहाँ पे एक शेप आया है, जैसे फूल और बलून्स यहाँ पे है और बीच में बहुत सारे लोग हैं। सो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ रीडिंग को, लेकिन मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स कि आपकी लाइफ में बेसिकली क्या आने वाला है। ओके, सो लेट मी सी। सो आई डू फाइंड दैट सोलमेट यूनियन। आई डू फाइंड कि बहुत सारे लोग, ठीक है, जो हाँ आपकी ज़िंदगी में आते तो है बट डिले होके आते हैं, पर आएंगे ज़रूर। कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स आपका ट्रैक किया जाएगा, देखा जाएगा। सपोज़ आपने किसी चीज़ के लिए फॉर्म या एप्लीकेशन फिलअप किया है, सबका पास्ट रिकॉर्ड्स देखा जाएगा। आपका किसी के साथ विच्छेद मतलब पूरी तरह से कट ऑफ हो जाना, होके फिर यूनियन, ऐसा भी हो सकता है, या परमानेंटली किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़राब हो गया था, आपको सिर्फ उसको कट करना है अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि आप जितने भी पॉइजनस जहरीले ज़िंदगी में जाने की कोशिश करोगे, बर्बादी आप ही की होगी। ये मैसेज मुझे डायरेक्टली मिल रहा है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर आपको ख़राब लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा है कि मैं अगर कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको देना चाहूँ तो आप ज़रूर लीजिएगा, वो भी आपकी मर्ज़ी कि अगर आप नहीं लेना चाहते तो नहीं लीजिएगा। एनीवे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एक अचानक से आपके करियर में देयर विल बी लाइक यू कैन से दैट अचानक से इट विल बी लाइक यू विल बी देयर विल बी अ हाइट ऑफ सक्सेस, मतलब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन। यहाँ पे कोई औरत है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई मर्द है जो अपने बच्चे को लेके बैठे हैं। आई डू फील लाइक आपके पर्सन, अगर हस्बैंड है, आपके पार्टनर है, काफ़ी सपोर्टिव होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो लेने के लिए तैयार होंगे। इसलिए मुझे यहाँ पे बार बार सूरज और चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी दैट पर्सन इज़ टॉक्सिक, मे बी दैट पर्सन इज़ गुड, बट मुझे जितना तक दिख रहा है टॉक्सिक हो सकता है ये इंसान। सो आपकी कोई डिजीज़ अगर है, अगर आपकी लॉन्ग कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहा था या माइनर इश्यूज़ है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो तभी जाके और भी आप स्वस्थ महसूस करेंगे अगर आप कोई भी जगह जाकर डीप यू कैन से मेडिटेशन या योगा का आसन अगर आप कर सके, स्पेशली आसन या एरोबिक्स अगर आप कर सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.